हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। 9 मई 2021 को एक खुशखबरी आई है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने DRDO द्वारा जो निर्मित दवा है, मेडिसिन है जिसका नाम है 2DG, उसे अप्रूवल दे दिया गया है। यानी कि अब एक कोरोना की भी एक दवा निर्मित हो चुकी है। अब चूंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें ये समझना है कि ये जो दवा है ये क्या है, कैसे ये कार्य करती है, उसकी हमें डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। उसे हम यहाँ डिटेल से समझने वाले हैं। फिलहाल आपको ये भी समझना है साथ के साथ कि ये जो DRDO है ये क्या है, इसने किस तरह इस पे कार्य किया, इसके कौन कौन से संस्थानों ने इससे संबंध जो संस्थान है जिन्होंने इस पे कार्य किया, जैसे INMAS है, डॉक्टर रेड्डीज लैब है, CCMB है, इन्होंने इसमें कैसे क्या योगदान दिया, ये आपको समझना है। लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हमारा जो महत्वपूर्ण जो फोकस रहेगा वो इस दवा की स्ट्रक्चर, ये 2DG है क्या और ये कैसे कार्य करती है, उस पर रहेगा। तो जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए हर एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मई 2020 से ही DRDO जो हमारा दिल्ली में एक संस्थान है जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है इस दवाई पर कार्य कर रहा था 2020 से ही। और अभी उसके तीसरे फेज के ट्रायल के बाद में इसे जो DCGI ने है इसे 9 मई 2021 को अप्रूव कर दिया है। अब प्रश्न एक ये भी जहन में आपके आ रहा होगा कि ये DCGI क्या है। तो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसने 9 मई को इस 2DG मेडिसिन को अप्रूव दे दिया गया है। और ये जो बनाने वाली जो संस्थान थी वो कौन कौन सी है वो भी आप साथ में याद कर लें। DRDO से ही संबंध एक संस्थान है INMAS, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन अलाइड साइंसेज, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, ठीक है। तो DRDO का ही एक संस्थान है INMAS, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और CCMB जो हैदराबाद में है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड ये संस्थान है। इन तीनों ने मिलकर जो है इसे अप्रूव किया है कि ये कोरोना के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसके बैकग्राउंड में नहीं जाकर हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हमें इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए और ये कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे ये कोरोना का इलाज करती है, वो हमें समझना है। तो देखो, ये जो नाम अभी जो मैं इस दवाई का नाम जो अभी प्रचलित है वो है 2DG। ये जो नाम है इसका पूरा नाम जो है वो 2-डीऑक्सी डी-ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी-ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी-ग्लूकोज, ठीक है। ये एक प्रकार का ग्लूकोज ही है, डी ग्लूकोज ही है जिसमें 2-डीऑक्सी स्थिति है। अभी वो भी मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। देखो, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो पायरेनोज स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ी है तो कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें 6 कंपोनेंट की एक वलय होती है, जिसमें 6 कार्बन ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा है, 6 कार्बन वाली एक शर्करा है। इस तरह इसमें 6 कार्बन होते हैं और इस तरह इसमें मॉलिक्यूल्स H और OH समूह जो है वो जुड़े होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है डी ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये तो है डी ग्लूकोज और इसका जो दूसरा एनालॉग, इसका जो दूसरा रूप है जिसका नाम है 2DG, वो उसमें केवल एक माइन्यूट चेंज है, वो ये है जो इसके नाम में ही है 2DG। 2 से है सेकंड पोजीशन पे,
डी ऑक्सी, डी का मतलब होता है एब्सेंट और ऑक्सी का मतलब होता है OH समूह। ठीक है, तो इसके नाम में ही इसकी स्ट्रक्चर है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। आपको डी ग्लूकोज ये स्ट्रक्चर है उसमें से 2-डीऑक्सी करना है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे OH समूह गायब करना है। तो ये जो सेकंड पोजीशन वाला जो कार्बन है, यहां अगर इस जगह OH न होकर केवल H हो, अब ये स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, ये होगी 2DG, यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज होगी। तो बहुत सी ये जो मेडिसिन है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर वाली है, एक सिंपल शर्करा है, केवल एक सिंपल शुगर है, ग्लूकोज का ही एक सेकंड फॉर्म है, एक सेकंड एनालॉग है, इसका दूसरा रूप है जो ग्लूकोज को कंपीट करता है सेल में एंटर करने के लिए, कोशिका में प्रवेश करने के लिए। अब इसकी हम मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कोरोना के इलाज में कैसे काम कर सकती है। देखो समझना आपको यहाँ ये है कि ये जो मेडिसिन है वास्तव में आज से नहीं बहुत पहले से काम में ली जा रही है, और ये ली जाती है कैंसर के इलाज में। किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है, और अभी DRDO के इस एक्सपेरिमेंट से साल भर से ये निश्चित किया गया कि ये जो मेडिसिन है वो कोरोना में भी सही साबित हो रही है। और इस वजह से पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ती है वो ऑक्सीजन की डिमांड लगभग 42% कम हुई है। मीन्स जैसे देश में अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, किसी हॉस्पिटल में जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है हाल फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, तो ऐसे में ये खबर जो है हमें कहीं न कहीं सुकून और राहत देने वाली है कि इस ड्रग के यूज करने से, इस दवाई के यूज करने से ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है हमारी बॉडी को उसमें 42% की गिरावट आ रही है, यानी कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी ऐसी स्थिति में। अब देखो इसका कार्य कैसे ये काम कर रही है वो आपको समझना है। वो आप कुछ ऐसे समझो कि ये 2 सेल्स हैं, समझने के लिए मैं इसे बना रहा हूँ, ये 2 सेल्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सेल है, एक साधारण कोशिका है फिलहाल जो किसी तरह से कोई इन्फेक्टेड नहीं है, एक साधारण सेल है ये, बहुत सारे इसमें सेल और ये जो है वो एक कोविड वाली सेल है। कोविड-19 वायरस इसके अंदर जो है वो प्रवेश कर चुका है। तो कोविड-19 को थोड़ा अलग बना देते हैं। इसके अंदर यहाँ कोविड-19 के पार्टिकल्स एंटर कर चुके हैं, इसका कोविड-19 का RNA इसके अंदर भीतर है, ठीक है, इसका जेनेटिक मैटेरियल इसके भीतर है। तो होता क्या है कि ये सिंपल जो है अपना कार्य कर रही होती है, नॉर्मल कंडीशन में है, ज़्यादा सेल डिवीज़न नहीं करती है, जब आवश्यकता होती है तभी करती है। लेकिन जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होती है वो इन वायरस के जेनेटिक मटेरियल के प्रभाव में लगातार डिवीज़न करती रहती है, सेल डिवीज़न करती रहती है, लगातार कोशिकाओं की संख्या जो है ये बढ़ाती रहती है। और ये सारे कार्य कौन करवा रहा है? वायरस करवा रहा है। सेल डिवीज़न भी कर रहा है और साथ में अपनी वायरस सेल्फ की भी जो है प्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को भी बढ़ा रहा है ताकि और सेल्स को भी ये इन्फेक्ट कर सके। अब इन सब कार्यों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए ऊर्जा आवश्यक ही आवश्यक है। अब इतना सब कार्य हो रहा है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे मिलती है? ऊर्जा का हमारे बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक जो स्रोत है वो है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। तो वायरस को डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का प्राइमरी सोर्स जो है वो है ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वायरस इन्फेक्टेड जो व्यक्ति हैं उनमें ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाती है, उस सेल में ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाती है। ये जो नॉर्मल सेल है इसमें ग्लूकोज की डिमांड भी नॉर्मल ही रहती है, लेकिन जो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है
इसमें ग्लूकोज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है बजाय एक नॉर्मल कोशिका के। तो ऐसे में ग्लूकोज इसमें ज़्यादा जा रहा होता है, इस कोविड इन्फेक्टेड सेल में ग्लूकोज ज़्यादा प्रवेश कर रहा होता है। ठीक है, अब ये मेडिसिन कैसे काम करेगी अब आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है कि जैसे ही व्यक्ति ये मेडिसिन लेता है 2DG, तो ये इस ग्लूकोज का वास्तव में एक एनालॉग है, इसको एक तरह से इसका कॉम्पिटिटर है, ये इसका प्रतिस्पर्धी एनालॉग है। ये इसकी प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है सेल में एंटर करने के लिए। ठीक है, और उस सेल में जहाँ ज़्यादा डिमांड है वहाँ पहले ग्लूकोज से पहले ये पहुँच जाता है। तो होगा क्या, अब होगा क्या कि इस सेल को ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, तो ये ग्लूकोज की डिमांड पूर्ति करने के लिए ग्लूकोज को मंगाएगा और ग्लूकोज की जगह पहुंच जाता है कौन, 2DG। कौन पहुंच जाता है, 2DG सेल में पहुंच जाता है। अब ये जो एनालॉग 2DG ग्लूकोज का जो दूसरा रूप है वास्तव में ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, केवल इसी का एक दूसरा रूप है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। अब ये भी समझो कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे नहीं होती, क्यों नहीं होती। तो हम जब सेल रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा कि होता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पहले तो ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुविक एसिड बनाता है, इसमें कुछ ऊर्जा मिलती है। फिर ये पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, इसमें भी यहाँ मैं एनर्जी को ऐसे दर्शा देता हूँ कि इसमें ऐसे एनर्जी बनती है, इसमें भी थोड़ी एनर्जी बनती है ATP के रूप में। और फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करके यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का ये पाथवे है। ग्लूकोज जो है अंत में ग्लाइकोलाइसिस और फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स चक्र द्वारा लास्ट में एनर्जी बनाता है, ATP के रूप में कई सारे एनर्जी फॉर्म्स बनाता है। ठीक है, इस तरह एनर्जी बनती है अपने शरीर में, लेकिन अपनी सेल्स में शरीर में इस तरह ऊर्जा बनती है। लेकिन अगर ग्लूकोज की जगह ये हो जाए, अब इसका क्या होगा ये समझो। ग्लूकोज की जगह हो गया अब 2DG, तो ये 2DG जो है ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप में ही बंद हो जाता है इसका कार्य। ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होती है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। चूंकि ये डी ग्लूकोज है तो ये 2D ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में ये सस्पेंड हो जाता है, ये क्रिया यहीं अवरुद्ध हो जाती है, इसके बाद ये आगे क्रिया होती ही नहीं है। अब जब आगे क्रिया होगी नहीं, यहाँ ही इसके चौथी स्टेप से एनर्जी ATP बनना चालू होती है। पहली स्टेप में ही ये क्रिया हो गई बंद। अब ये क्रिया पहली स्टेप में ही बंद हो गई तो यहाँ भी ऊर्जा नहीं बन रही, आगे तो स्टेप चल ही नहीं रही, तो ये सब ऊर्जा बनना बंद हुआ। तो हुआ क्या, यहाँ इस सेल में एनर्जी लेवल घट गया, यहाँ एनर्जी मिल नहीं रही इस सेल को। अब इस सेल को जब एनर्जी नहीं मिल रही तो क्या ये वायरस इसके भीतर है ये प्रोलिफाई कर पाएगा, अपने आप को बढ़ा पाएगा, इसका प्रवर्धन होगा क्या? नहीं। ऐसे में क्या होगा, ये सेल्स में ये जो कोविड-19 के वायरस है ये वृद्धि करना बंद कर देंगे और एक तरह से इनडायरेक्टली ही सही लेकिन कोविड का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ एक प्रश्न जो है वो ये उठता है, क्योंकि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस भी पढ़ा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का और अन्य तरीकों से निर्माण भी हमारे बॉडी में होता है। क्योंकि अभी इस 2DG के लेने से बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, 2DG बढ़ जाएगा, लेकिन ग्लूकोज के और भी बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज बनता है, यानी कि प्रोटीन या वसाओं से भी ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो वो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल जो DRDO की रिसर्च है वो हमें एक खुशनुमा एक खबर सुना रहा है, खुशखबरी सुना रहा है कि कहीं न कहीं
इसके इलाज में एक अच्छी दवा जो है अभी भारत ने लॉन्च की है और आगे भी जो है इसे पूरे भारत में जो है इसे वितरित करने का प्लान है। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खैर बायोलॉजी में आपको ये समझना है कि ये 2DG है क्या और ये कैसे कार्य करती है, जो हमने इस वीडियो में डिटेल से समझा। जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।